हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखिक असमीकाओं के एक निकाय द्वारा निर्धारित किसी सुसंगत क्षेत्र को फिर है यहाँ पर रेगिस्तान कहते हैं यदि उस क्षेत्र को एक वृत्त के भीतर परिबद्ध किया जा सकता है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हम यहाँ पर क्या करें कि दो रेखिक असमीकाओं को मान लेते हैं। पहली रेखिक असमीका है यह जिसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है हमारे पास ये वाला, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, तथा दूसरी रेखिक असमीका है हमारे पास यह है जिसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। मान लेते हैं यह है हमारा यहाँ पर x अक्ष तथा यह है हमारा यहाँ पर y अक्ष, तथा इन दोनों असमीकाओं से घिरी हुई आकृति है हमारी यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई है। नाम दे देते हैं इस आकृति का O, यह है A और यह है हमारी यहाँ पर B। इस बिंदु को दिया A, इस बिंदु को दिया B, इस बिंदु को दिया O। तो इस घिरी हुई आकृति कौन सी? तो आकृति OAB को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र, तथा यह क्षेत्र हमें तभी प्राप्त है यहाँ पर जब हमारा यह x 0 से बड़ा हो तथा हमारा यहाँ पर y भी 0 से बड़ा हो। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि आकृति OAB को कहा जाता है सुसंगत क्षेत्र, तथा इस सुसंगत क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इस सुसंगत क्षेत्र को बोला जाता है परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र, यानी कि यह एक घिरी हुई आकृति है। तो परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र, परिबद्ध का अर्थ है घिरी हुई। तो हम बोलेंगे कि रेखिक असमीकाओं के एक निकाय द्वारा निर्धारित किसी सुसंगत क्षेत्र को परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके रेगिस्तान का मान हुआ परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र यदि हम इस क्षेत्र को एक वृत्त के भीतर परिबद्ध किया जा सकता है, अर्थात यह क्षेत्र इन असमीकाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।